स्वीकार कर लिया विधायक ने कि हमने 2 कमरे तोड़े थे या दीवार तोड़ी थी और या फिर हम ले दे के सेटलमेंट कर लेंगे। तमाम घटनाओं के अंदर कई मामलों में तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैंने आज कई प्रकरण बताए हैं चोरी के। ऐसे तो मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं, क्योंकि जो चोरी करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। माननीय विधायक महोदय हरि सिंह जी ने कहा कि कोई बड़ा मकान नहीं था, तो 2 कमरे थे, 2 कमरे गिरा दिए। व्यवस्था की उसको लेके हमारे प्रदेश के नेता आमतौर पे बोलते रहे हैं। राजसमंद जिले की भीम विधानसभा क्षेत्र से, जहां से मैं आता हूं, और जिस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल हम लोगों ने शानदार विकास कार्य किए, बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, उस विधानसभा क्षेत्र के हालात बहुत खराब हैं। और जिस तरीके से पिछले राज में जो काम हुए, उसके बाद राम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे और मोदी की गारंटी पर जो लोग चुनाव जीत करके आए, उन लोगों के काले कारनामे आप मीडिया के लोगों के सामने भी है और भीम देवगढ़ की और राजस्थान की और राजसमंद की जनता के सामने है। आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं और हमने हमारी चिंता जताई कि जब पिछले 2.5 साल से, दिसंबर 2023 के बाद से, जब से वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं हरि सिंह जी, तब से लेके आज दिन तक सैकड़ों ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, लूट, हत्या, मर्डर, तमाम घटनाओं के अंदर कई मामलों में तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैंने आज कई प्रकरण बताए हैं चोरी के। 2-2 बार ताले टूट गए पीपली नगर में, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। कारण दबाव में है पुलिस प्रशासन की, विधायक महोदय कहेंगे तो एफआईआर दर्ज हुई। इवन गहने चोरी होना, फ्रिज चोरी होना, रुपया चोरी होना एक अलग सिलसिला था, पर दिवेर और आसपास के गांव में हद तो तब हो गई जब भैंसें चोरी हो गई। गांव में 200 से 400 भैंसें चोरी हो गई। और उस भैंसे चोरी की मैंने आज एसपी साहब को कहा है, ऐसे तो मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं, क्योंकि जो चोरी करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और उनके संगठन के लोग हैं। विधायक उनको बचाने में लगे हुए हैं, मुकदमे भी दर्ज नहीं हो रहे। आज हालात यह है कि बगड़ के अंदर, आपने सबने भी उस मुद्दे को खूब उठाया था, एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हुई और उसको एक्सीडेंट बताने की कोशिश की जा रही थी। वो तो भला हो जागरूक 24 गांव के लोग, जिन्होंने की पंचायत रखी, एक तरह से आंदोलन किया और यहाँ एसपी साहब तक आए, सब जगह आए, और तब जाकर के जांच बदली और फिर उसमें हत्या का खुलासा हुआ। आज मैंने उनको कहा एसपी साहब को कि हत्या का खुलासा ही काफी नहीं है। जो लोग इस सारे षड्यंत्र को चला रहे हैं, जो राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है बीमा माफिया को, बड़ा ही दर्दनाक है कि घर के किसी एक व्यक्ति को इसमें शामिल करवा के और एक फर्जी बीमा करा करके आदमी की नृशंस हत्या कर दी जाए, इससे घोर कलयुग नहीं आ सकता। और अच्छे लॉ एंड ऑर्डर का दावा करने के नाम पे, राम राज्य के नाम पे आई हुई भाजपा की सरकार, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी वो लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं कि साहब असली दोषी कौन है। उसके अलावा भी कई सैकड़ों ऐसे इंसिडेंसेस हमने बताए कि जिनके अंदर की लोग बाग न्याय के लिए भटक रहे हैं। अभी हाल ही में एक वाकया हुआ भीम के अंदर, माननीय हरि सिंह जी के पुत्र के द्वारा एक गरीब परिवार के कमरे गिरा दिए गए और उसके लिए हमने धन्यवाद दिया पुलिस अधीक्षक महोदय को कि आपने उस दिन ज्वाइन किया तो एफआईआर दर्ज हो गई, वरना शायद भीम के पुलिस प्रशासन से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो एफआईआर दर्ज हो। पर उसमें जांच नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ाया जा रहा उस जांच को, और उसकी लिपापोती की नहीं हो जाए, उसके लिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को कहा है। और उस पूरे प्रकरण में मैं मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने सुओ मोटो एक गरीब आदमी की आवाज उठाई और वो 2, 4, 5 कमरे गिराने की जो स्वीकारोक्ति आप मीडिया के सामने विधायक हरि सिंह जी ने की, उसके लिए भी मैंने एसपी साहब को कहा है कि आप उनको उसमें विटनेस बनाइए। स्वीकार कर लिया विधायक ने कि हमने 2 कमरे तोड़े थे या दीवार तोड़ी थी और या फिर हम ले दे के सेटलमेंट कर लेंगे। जब स्वीकार ही कर लिया तो उनको विटनेस बनाइए।
पहला विटनेस तो माननीय विधायक महोदय हो गए। उनके पुत्र के जो कारनामे हैं वो भी मैं बता के आया हूं एसपी साहब को कि ये जो व्यक्ति है रणजीत सिंह, ये कोई पहली बार अपराध नहीं कर रहा। सन 2008 से लेकर के अभी तक सन 2026 तक पूर्व में भाजपा सरकारों में या इनके पिताजी के विधायक रहते हुए भी इन्होंने 4 मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में भी एक मुकदमा दर्ज है टाटगढ़ में एसएचओ से ट्रक छीन लेने का। एसएचओ एक अवैध क्वार्ट्ज का ट्रक इनका पकड़ के ले जा रहा था, इन्होंने उस एसएचओ को ही धमका के मारपीट करके भगा दिया, वो मुकदमा दर्ज हुआ और टाटगढ़ थाने का मुकदमा है। मैंने मुकदमा नंबर एसपी साहब को दिया है। उसके अलावा 3-4 मुकदमे और हैं, 4-4, 5-5 मुकदमे पिता के विधायक रहते हुए बन जाए। और इनमें से कोई भी मुकदमा कांग्रेस के शासनकाल का नहीं है, भाजपा शासनकाल में मुकदमे दर्ज होने की परंपरा रही है। और ये 5वां या 6वां मुकदमा ये जो मकान गिराने का दर्ज हुआ है। और इसके अंदर बेशर्मी तो तब हो गई जब मीडिया के सामने माननीय विधायक महोदय हरि सिंह जी ने कहा कि कोई बड़ा मकान नहीं था, तो 2 कमरे थे, 2 कमरे गिरा दिए, उसमें कोई बड़ी। आपको किसने ताकत दी साहब? आपको कौन सा कानून ताकत दे रहा है कि आप 2 कमरे गिरा दो? आप एक पत्थर भी नहीं गिरा सकते। आप विधायक हो, आपको गिराने की ताकत किसने दी? और जनता पछता रही है आपको वोट देकर के अब। और आप कह रहे हो कि एक दीवार गिरा दी, 2 कमरे गिरा दिए। आप कौन होते हो न्याय करने वाले? उसके बाद में मैंने इंटरव्यू देखा, कहा सुओ मोटो कि साहब वो तो हम बैठ करके तय कर देंगे, उनके पट्टे फर्जी हैं, ये है। आपको इतना न्याय करने की जरूरत क्या है? आपको बेटे को ये क्या अधिकार मिल गया? क्या विधायक का पुत्र होना यह अधिकार देता है कि आप किसी भी गरीब व्यक्ति का मकान तोड़ दो, किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ कोई भी व्यवहार कर लो? तो विधायक का पुत्र होना कोई अधिकार नहीं देता। ये कोई पोस्ट नहीं है विधायक का पुत्र होना। और राजस्थान में मैं कहूंगा एक गौरवशाली परंपरा रही है। भाजपा कांग्रेस के तमाम पार्टियों के लोग विधायक रहे हैं, पर इस तरह की शर्मनाक घटना किसी विधायक के परिवार में नहीं हुई। उसी इंटरव्यू में माननीय हरि सिंह जी कहते हैं मैंने मेरी पुत्रवधू को भी जेल भेजा था। वो अच्छा काम किया। भाई पुत्रवधू क्यों जेल गई थी बताओ आप ही ने इशू छेड़ा है। पुत्रवधू जेल गई थी क्योंकि चोरी करी आपके घर में। तो बेटा तो मुकदमे से घिरा हुआ है 5-5 डकैती के, तोड़फोड़ के, मारपीट के, और पुत्रवधू चोरी के मुकदमे में। और कहते हो मेरे 25 साल के इतिहास में कोई दाग दिखा दो। अरे दाग से ज्यादा आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास है ही दाग। और आपने कुछ भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें कि लोग आपकी प्रशंसा करें। पुत्रवधू जेल चली गई, खुद स्वीकार कर रहे हो आप। हमने तो आरोप ही नहीं लगाया था आज तक, क्योंकि व्यक्तिगत मामला था। पुत्रवधू जेल, बेटे के खिलाफ 4 मुकदमे, वही बेटा एक मकान गिरा रहा है। और उस पुत्रवधू से ऊपर की एक कहानी और आ गई इस ड्रामा में। एक महिला ने और आके भी दावा किया कि यही रणजीत सिंह, जिसके पास 4-5 मुकदमे पहले हैं, 6ठा मुकदमा ये मकान गिराने का, वो महिला दावा करके गई यहां पे राजसमंद में मीडिया के सामने। मैंने मीडिया से पढ़ा, उसके बाद उनके परिजनों ने भी मुझे फोन किया कि साहब इन्होंने हमको भी इलीगली रख रखा था, जैसा कि उसकी कंप्लेंट में लिखा हुआ है। शर्मनाक बात है। आप कभी कह रहे हो पुत्रवधू जेल भेजा मैंने, दूसरी पुत्रवधू है या क्या है, आपको स्पष्ट करना चाहिए। वो महिला यहां पे न्याय की गुहार कर रही है। मैंने एसपी साहब को कहा है कि अगर इसमें सच्चाई है तो यह मुकदमा निश्चित तौर पे दर्ज होना चाहिए। और यह इसलिए नहीं कि भाजपा विधायक का बेटा है तो हम लोग उस मुकदमे को दर्ज नहीं करें। अगर यह ऐसा होगा तो मैंने तो कहा कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना चाहते हैं। आप नए नए एसपी आए हो, हम चाहते हैं कि आपसे हमारे संबंध खराब ना हो। पर अगर एक महिला जो कि कभी भी घर से निकल के आएगी और मुकदमा दर्ज कराने आती है, कोई मामूली बात नहीं है। कोई महिला आकर के कहेगी नहीं कि मेरे को इसने इतने साल तक रखा, कोई झूठ नहीं बोल सकती। और इसीलिए यही वो भारतीय जनता पार्टी है। मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी प्रार्थना, अनुरोध है, कौन सी वाली स्क्रूटनी करते हो आप लोग? कैसे देखते हो आप लोग प्रत्याशी? और क्यों लाने के नाटक कर रहे हो ये महिला आरक्षण बिल? एक महिला जो मुकदमे के लिए परेशान हो रही है, उसका मुकदमा दर्ज करा दो, उसको कम से कम सेफ्टी सिक्योरिटी दे दो। आरक्षण का ढकोसला करने की जरूरत नहीं। अगर आरक्षण देने की मंशा है, जैसे हमारे लीडर कह रहे हैं कि मौजूदा प्रावधान में आरक्षण दो, सुरक्षा दो महिला को। आज कांग्रेस के शासनकाल में 5 साल तक
गांव गांव में हमने कोशिश करी। हम ये नहीं कहते कि उस टाइम 100% जीरो टॉलरेंस पे था लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम रही होगी, पर पॉलिटिकल पेट्रोनेज नहीं रहा। और कभी भी किसी तरीके से किसी भी इस तरह के संगीन आरोप नहीं लगे, और उस आरोप का मुकाबला अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में अगर वो चाह रहे हैं कि इस तरह के अपराधी धुलते ही जाएंगे, और अभी वर्तमान में इसी व्यक्ति को प्रदेश में जिले में मंत्री बनाया, जिला कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष भाजपा के जवाब दें। क्या इस तरह के माफिया को, इस तरह के गैंगस्टर्स को, इस तरह के महिला उत्पीड़न के लोगों को, इस तरह के मकान गिराने वालों को आप भारतीय जनता पार्टी का पार्ट रखेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जवाब देगा कि हरि सिंह जी के परिवार ने जिस तरह का आचरण कर रखा है, तो यह आपने सिलेक्शन किया था? क्या आप अपराधियों का सिलेक्शन करते हो?